बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप रॉयल्स टीवी देख रहे हैं। सो व्यूज़, आज हम एक अहम टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहेंगे। वो टॉपिक ये है कि कराची में रोज़ बरोज़ के इलेक्ट्रिक का मसला संगीन होता जा रहा है। व्यूज़, कराची में रोज़ाना कम से कम 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? व्यूज़, जब हम के इलेक्ट्रिक से मालूम करते हैं, के इलेक्ट्रिक बोलता है कि इसकी जिम्मेदार सुई सटरंग गैस है। वो हमें गैस फराहम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। और जब हम सुई सटरंग गैस से मालूम करते हैं तो उनका कहना यह है कि हम गैस के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तौर पर गैस फराहम कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदार कौन है? व्यूज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 2012 में KESC को के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना मींस के प्राइवेटाइजेशन करना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त फैसला था। इस फैसले के असरात काफ़ी हमें मिल रहे हैं। अगर ये प्राइवेटाइज नहीं होता तो सूरत डिफरेंट होती। व्यूज, मैं नहीं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने की जरूरत थी, क्योंकि ये इदारा पाकिस्तान को उस वक्त भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा था। आखिर इसकी क्या वजह हुई कि इसे प्राइवेटाइज करना पड़ा, जो कि अवाम को भुगतना पड़ रहा है अभी तक। व्यूज, हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप प्लीज इसका नोटिस लें। आप इसका नोटिस तो लेते हैं, लेकिन इस मसले को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ तो अवाम से कहा जा रहा है कि आप आइसोलेट रहें, आप घर पर रहें, सेफ रहें, महफूज रहें, और एक तरफ लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। व्यूज, इसमें अवाम कहाँ जाए? जो बेचारे पेशेंट हैं वो आइसोलेट कैसे होंगे? क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप इसका हल निकालें, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें ताकि इस मसले का हल हो सके। व्यूज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच।